हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ये वीडियो लास्ट तक लाजमी देखें, क्योंकि शैतान इब्लीस बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई भी इंसान खुदावन की बातों को जान सके, खुदा के कलाम को जान सके। इसीलिए आप वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें। तो चले हम अपने मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। मेरे अज़ीज़ों, मेरा आज का मैसेज है, जो टॉपिक है वो है खुदावन के यीशु के मौजज़ात। मेरे अज़ीज़ों, जब यीशु इस दुनिया में थे तो उन्होंने बहुत से मौजज़ात किए, जिनमें लोग शिफा पाते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, कोढ़ी शिफा पाते थे, और भी बहुत सारे मौजज़ात। जैसे कि आप यायर की बेटी को देख लें। यायर यीशु के पास गया। यायर ने कहा, यीशु, मेरा ईमान है कि अगर तू मेरी बेटी को छू लेगा तो मेरी बेटी शिफा पाएगी, तो चल मेरे साथ, मेरी बेटी मरने को है। यीशु उसका ईमान देखकर बहुत खुश हुआ और यीशु ने उनके साथ जाने का फैसला किया। तो मेरे अजीजों, अभी यीशु जा ही रहे थे तो रास्ते में एक जो बुजुर्ग थी, एक औरत थी जो कि 12 साल से बीमार थी, बीमारी में मुब्तला थी। उसका ईमान था कि अगर वो यीशु का पल्ला ही छू ले, यीशु की पोशाक छू ले, तो वो शिफा पा जाएगी। और ऐसा ही हुआ। इतनी भीड़ में यीशु जा रहे थे, वो कैसे कैसे करके यीशु के पास गई और वहां पर जाकर उसने पल्ले को छुआ और उसी वक्त उसने शिफा पाई। देखें कितनी बड़ी बात है। ये है ईमान। अगर आपका ईमान पुख्ता हो तो आप फौरी शिफा पाएंगे, आपकी दुआओं का जवाब आएगा। और जब उसने पल्ला छुआ और उसने देखा कि मैंने शिफा पा ली है, यीशु ने इतनी भीड़ में कहा कि मुझे पीछे से किसी ने छुआ है। उनके साथ जो शागिर्द थे उन्होंने कहा, यीशु, इतनी भीड़ है, यहाँ लोग आपके ऊपर गिरते पड़ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि मुझे किसी ने छुआ है। यीशु ने कहा, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, मेरे अंदर से कुव्वत निकली है। जब उस औरत ने सुना, उसको पता चला कि यीशु ने कहा है कि मुझे पीछे से किसी ने छुआ है और मेरे अंदर से कुव्वत निकली है, तो वो घबरा गई थी, वो डर गई थी कि कहीं यीशु मुझे कुछ कहे ना। लेकिन यीशु ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वो औरत वहां पर खड़ी थी। औरत ने कहा, यीशु, मैं 12 साल से बीमारी में मुब्तला थी, लेकिन मेरा ईमान था अगर मैंने तेरे पल्ले को भी छू लिया तो मैं शिफा पा जाऊंगी। और उसने उसी टाइम शिफा पाई। हालेलुया। देखें यीशु की कुदरत, देखें यीशु ने उसका ईमान देखा और वो उससे खुश हुए और आगे बढ़े। तो अब यीशु यायर के घर पहुंचे। लोगों ने कहा, तू उस्ताद को क्यों परेशान करता है? यायर से कहा, तू उस्ताद को क्यों परेशान करता है? तेरी बेटी मर गई है। लेकिन यीशु ने उससे कहा, ईमान रखो। और वो यीशु अंदर आए और यीशु ने उसकी बेटी का हाथ अपने हाथ में थामा। और यीशु ने, जब वो रो रहे थे, वहां पर मातम मनाया जा रहा था, वहां पर वो उस टाइम जो ना मतलब गमगीन साज बजाए जा रहे थे ताकि लोगों का जो दुख है वो रो रहे थे। लेकिन यीशु ने कहा, मत रो, ये सब कुछ बंद कर दो, क्योंकि बेटी मरी नहीं, वो सो रही है। तो यीशु ने जब उसका हाथ थामा, उसने कहा, बेटी उठ। तो यीशु ने जब कहा, उसी समय वो उठ गई। हालेलुया, वो जिंदा हो गई। यही बात है, यीशु की कुदरत देखें आप, वो मुर्दों को जिंदा करता है। जब तक यीशु ने यहाँ पर मुनादी की, यीशु ने कभी किसी ने जनाजा नहीं पढ़ा, किसी का भी जनाजा नहीं पढ़ा, क्योंकि यीशु जिंदगी देने वाला खुदा है। वो किसी को मौत देने वाला खुदा नहीं है, वो बल्कि बादशाहों का बादशाह, जिंदगी का सरताज है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे अजीजों, उसने उसी टाइम यीशु ने कहा कि उठो, वो उठ गई। यीशु ने कहा, इसे कुछ खाने पीने के लिए दो।
اور یہ بات ہر طرف پھیل گئی تھی، اس بات کے ہر طرف چرچے ہو چکے تھے کہ یسوع کے وسیلہ سے اس بیٹی نے زندگی پائی ہے، وہ موت کے منہ سے نکل کر زندہ ہوئی ہے۔ ہالےلویا، پریز دا لارڈ۔ دیکھیں یسوع کے معجزات، دیکھیں اسے کہتے ہیں معجزات۔ وہ زندہ خداوند ہے، ہم کسی بتوں کی پوجا کرنے والے نہیں ہیں، وہ ہم زندہ خدا کی پوجا کرنے والے ہیں، اس کو ماننے والے ہیں۔ اور میرا ایمان ہے کہ اگر آپ بھی ایمان رکھیں گے تو آپ کی بھی ہر دعا قبول کی جائے گی، ہر دعا کو سنا جائے گا۔ اسی لیے اپنا ایمان کمزور نہ رکھیں، مضبوط بنے، اپنے ایمان کو پختہ رکھیں تو آپ کی دعائیں بھی سنی جائیں گی۔ اور میرا ایمان ہے کہ اس کلام کے وسیلہ سے، اس بات کے وسیلہ سے آپ بہت ساری برکت حاصل کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بہت ساری برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔